पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि समरकंद के ख्वारिज़्म नगर के निवासी अल बरूनी ने महमूद गजनवी के साथ भारत आकर सोमनाथ मंदिर का भ्रमण किया तथा मंदिर के स्थापत्य, वैभव एवं देवदासियों का भव्य वर्णन किया, जिसे पढ़कर महमूद ने सोमनाथ की संपदा एवं देवदासियों को लूटकर गजनी ले जाने का निश्चय किया। अब तक किए गए भारत अभियानों में महमूद गजनवी भारतीय राजाओं एवं भारतीय सेनाओं की शक्तियों एवं कमजोरियों को अच्छी तरह जान चुका था। इसलिए गजनी से सोमनाथ तक पहुंचने के लिए महमूद ने अच्छी तैयारी की। उस काल में गजनी से सोमनाथ तक जाने के लिए दो मार्ग उपलब्ध थे। पहला मार्ग गजनी से मुल्तान होते हुए चौहानों के अजमेर राज्य से होकर सोमनाथ को जाता था। यह पूरा मार्ग हरा भरा, समृद्ध एवं मनुष्यों तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण था। किंतु इस मार्ग को अपनाने में कठिनाई यह थी कि उस काल में अजमेर के चौहान शासक बहुत प्रबल थे और महमूद गजनवी पहले भी 2 बार अजमेर के चौहान राजाओं से मार खा चुका था। इसलिए इस मार्ग से होकर निकलना लगभग असंभव था। दूसरा मार्ग गजनी से मुल्तान होकर भाटियों के लोद्रवा राज्य होते हुए सोमनाथ को जाता था। इस मार्ग में थार का विकट रेगिस्तान स्थित था, जहां सैकड़ों मील तक न तो पानी की एक बूंद देखने को मिलती थी और न पेड़ पौधों के ही दर्शन होते थे। यह मार्ग जहरीले सांप, बिच्छुओं एवं रेगिस्तानी डाकुओं से भरा हुआ था। इस मरुस्थल में हाथी, घोड़े, बैल तथा गाड़ियां नहीं चल सकती थीं। केवल ऊंट ही एकमात्र साधन था जिसकी पीठ पर बैठकर हजारों सैनिकों को हजारों मील की यात्रा करनी थी। इस भयानक, लंबे और थकाऊ मार्ग को पार करने के लिए पानी से भरी हुई कई लाख पखालें तथा कई लाख मन अनाज भी ऊंटों की पीठ पर ही लादे जाने थे। ऊंटों के लिए भी बहुत सा चारा उन्हीं की पीठों पर लादा जाना था। इतने सारे ऊंटों का प्रबंध करना भी एक कठिन कार्य था। यह एक असंभव सा दिखने वाला कार्य था, किंतु जब से महमूद ने नागरकोट तथा मथुरा के मंदिरों की सोने की बड़ी बड़ी मूर्तियां लूटी थीं, तब से उसकी आंखों में भारत के मंदिरों के सोने को लूटने का लालच बहुत बढ़ गया था। यहाँ तो उसे सोमनाथ के मंदिर से सोने और रेशम से लदी हुई हजारों देवदासियां भी मिलने वाली थीं। महमूद ने गजनी से सोमनाथ पहुंचने के लिए थार मरुस्थल के इसी दुर्गम मार्ग पर चलने का निश्चय किया। इस मार्ग पर चलने में एक लाभ यह भी था कि इस काल में लोद्रवा के भाटियों का राज्य कमजोर चल रहा था। कई महीनों तक महमूद इस अभियान की तैयारी करने में जुटा रहा। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हुई और पहाड़ों पर चलना सुगम हो गया, महमूद गजनी से निकलकर हिंदू कुश पर्वत पर चढ़ गया। 30,000 ऊंटों पर अन्न तथा जल लाद कर तथा 30,000 घोड़ों पर सैनिकों को बैठाकर 18 अक्टूबर 1025 को महमूद गजनी से रवाना हुआ तथा 9 नवंबर 1025 को मुल्तान पहुंच गया। इसके बाद वह पंजाब के हरे भरे इलाके से होता हुआ थार रेगिस्तान की सीमा तक पहुंच गया। जैसे ही थार का विकट मरुस्थल आरंभ हुआ और घोड़ों का आगे चलना असंभव हो गया, वैसे ही महमूद ने अपने घोड़ों तथा बैलगाड़ियों को एक सेना के संरक्षण में वहीं छोड़ दिया। आगे की यात्रा केवल ऊंटों पर की जा सकती थी, इसलिए सारी खाद्य सामग्री और पानी की पखालें ऊंटों पर लाद दी गईं।
रेगिस्तान में यात्रा करना कोई आसान बात नहीं थी। उन दिनों मरुस्थल में चलने वाले काफिले प्रायः रात में यात्रा किया करते थे तथा दिन में किसी स्थान पर तंबू लगाकर उसमें आराम किया करते थे। इन दिनों शीत ऋतु अपने चरम पर थी, इसलिए दिन की तपती धूप तो अधिक परेशान नहीं करती थी, किंतु रात को तापमान इतना गिर जाता था कि मोटे मोटे कंबलों में भी सैनिकों के शरीर ठिठुरते थे। इस रेगिस्तान में भूरे पीले सांपों की एक विचित्र प्रजाति मौजूद थी, जो रात के समय सोते हुए सैनिकों के निकट आकर बैठ जाती थी और सैनिकों की सांसों में तेज जहर छोड़ देती थी। जब सुबह होने पर मृत सैनिक के शरीर की जांच की जाती थी तो उसका शरीर नीला होता था, जिससे अनुमान होता था कि उसे सर्प ने काटा है, किंतु शरीर पर सर्पदंश का निशान नहीं मिलता था। वह सांप कब तंबू में घुस जाता था और कब वापस निकल जाता था, इसका अनुमान तक नहीं हो पाता था। स्थानीय लोग उसे पीवड़ा सांप कहते थे। यही हाल बड़े बड़े बिच्छुओं का था। वे रेत में छिपे रहते थे और जैसे ही कोई इंसान उनके पास पहुंचता था, वे रेत से निकलकर उसे डस लेते थे। कई तरह की जहरीली छिपकलियां भी इसी तरह आंख मिचौनी खेलती थीं। वे चुपके से सैनिकों के कपड़ों में घुस जाती और जान लिए बिना नहीं छोड़ती थीं। सैकड़ों फुट ऊंचे रेत के टीलों में सैनिकों के पैर घुटनों तक धंस जाते थे। कोई रास्ता, कोई पगडंडी, कोई ऐसा निशान मीलों तक दिखाई नहीं देता था जिससे यह पता लग सके कि यात्री सही दिशा में आगे जा रहे हैं या नहीं। महमूद की सेना को केवल इतना पता था कि उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ चलते जाना है। महमूद की सेना मार्ग में कभी कभार दिखने वाले मरुस्थलीय गांवों के कुछ लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाती थी, जो उन्हें कुछ दूरी तक मार्ग दिखा सकते थे। ऊंटों की पीठ पर बैठे बैठे टीला दर टीला पार करते हुए सैनिक प्राय यह सोचा करते थे कि वे रेत के किसी समुद्र में धकेल दिए गए हैं। कौन जाने कभी इस समुद्र का अंत आएगा भी या नहीं। सैनिकों को पेट की आग और महमूद को सोने तथा देवदासियों की भूख इस यात्रा को जारी रखने पर मजबूर किए हुए थी। अब तक घोड़ों की पीठ पर बैठकर हजारों मील की यात्रा कर चुका महमूद स्वयं को घोड़ों के बिना बड़ा असहाय समझ रहा था, किंतु रेगिस्तान में ऊंटों ने जो गति दिखाई उसे देखकर महमूद हैरान रह गया। वह अपनी अपेक्षा से बहुत कम समय में लोद्रवा पहुंच गया। अगली कड़ी में देखिए, महमूद ने थार के रेगिस्तान में बने पत्थरों के आश्चर्यों को तोड़ दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।